बहुत सालों पहले की बात आज अचानक याद आ गई, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। उस समय मैं ग्रीन पार्क के स्कूल में पढ़ाती थी। मैं स्कूल से घर आ रही थी। बस में बहुत भीड़ थी। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पीछे मेरा पर्स को खींच कर किसी का हाथ मेरे पर्स में गया है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक 25-26 साल की एक लेडी, उसका हाथ मेरे पर्स के अंदर था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर निकाल तो देखा उसके हाथ में मेरा मोबाइल था। मैंने कहा, चोरी कर रही थी तुम? नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा, साफ दिख रहा है तुम्हारे हाथ में मेरा मोबाइल है, तो इसका मतलब तुम मोबाइल चोरी कर रही हो। तुम रोज़ यही काम करती हो क्या? वो एकदम काँपने लग गए। उसके गोदी में 2-3 साल का बच्चा था। वो कह रही, नहीं नहीं मैम, नहीं, पहली बार कर, यस मुझे सॉरी मैम, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो लोग बस में चिल्लाने लगे, मैम इसके 2 थप्पड़ लगाइए, इसके, इनका काम ही कुछ ऐसा, काम धाम कुछ करते नहीं, चोरी करते हैं, लगाइए आप इसके 2 थप्पड़। मैंने कहा, देखो तुम्हारे गोदी में तुम्हारा बच्चा भी है, वो क्या देख रहा है और वो क्या सीखेगा तुमसे? क्या तुम इसको भी अपने तरह चोर बनाओगी? ये चोर क्या, ये तो तुमसे 2-3 कदम और आगे निकलेगा और तुम रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि सब कुछ तुमसे सीख रहा है, सीखेगा। तो लोग कहने लगे, मैम किसको सिखा रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैम, कुछ नहीं, आप इसके 2 थप्पड़ लगाइए। और एक आदमी तो, मैम अगर आप नहीं लगा सकते तो मैं लगाता हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं मैं बात कर रही हूँ ना। और ऐसे करके मैं उसे काफ़ी समझाया। मैंने कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, लंबी उम्र तुम्हारे सामने पड़ी है, क्या रोज़ चोरी करके कमा के खाओगी? कोई काम क्यों नहीं पकड़ती? काम की कमी नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। और तुम्हारा बच्चा भी, सरकारी स्कूल में बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं, कुछ नहीं, इवन यूनिफ़ॉर्म, किताबें वगैरह सब कुछ मिलती है। पर उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। तो वो रोने लगी, नहीं मैम कोशिश करूँगी, इस बार माफ़ कर दीजिए। एक उसे आदमी ज़ोर से चिल्लाया, मैम ऐसा करो, ये बस को ना थाने ले चलते हैं, ड्राइवर को बोला थाने ले चलो। तो ड्राइवर मेरी तरफ देखने लग गया कि क्या करना है। मैंने कहा, भैया अभी रहने दो, मैं बात कर रही हूँ ना इससे। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कहा, बेटा अभी अगर तुम यही काम करोगी तो कभी ना कभी तुम पकड़ी जाओगी। आज मगर मैंने माफ़ कर भी दिया, मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया, तो कोई ना कोई दूसरे दिन तुम्हें, जब ऐसे यही काम करोगी तो पकड़ लेगा और फिर थाने तो ले जाएगा। फिर तुम्हारा जो हर्ष होगा तुम जानती हो, और ये बच्चे की ज़िंदगी, तुम्हारी ज़िंदगी, बच्चे की ज़िंदगी जो ख़राब होगी वो अलग। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी सोचो। एक टीचर होने के नाते मैं इसको जितना अच्छे ढंग से समझा सकती थी, मैंने पूरी कोशिश करी। और मैंने कि ड्राइवर से कहा, भैया आज रहने दो। और ये कहकर मैं, क्योंकि मेरा स्टैंड आने वाला था, मैं अपने स्टैंड पर उतर गई। मैंने देखा मेरे पीछे पीछे वो भी मेरे स्टैंड पर मेरे साथ ही मेरे पीछे वो उतर गई। थोड़ा मैं डर भी गई थी, क्योंकि हम स्कूलों में बात करते रहते कि भाई ये लोग आजकल औरतें जो हैं ये भी चर्च, मतलब सब गिरोह बना के घूमते रहते हैं, एक एक दो दो बस स्टैंड में मिलते हैं ऐसे। मुझे लगा कहीं इसके साथ कोई और भी ना हो, तो मैं ये देख के डर रही थी। और उसे देखकर जब मैंने उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखा तो उसने हाथ जोड़ लिए, मैं आगे से कभी नहीं करूँगी। और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बस इतना कहा, मैंने कहा, बेटा मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी तुम्हें समझाने की, तुम्हें कितना समझ आया मैं नहीं जानती, पर अगर समझ जाओगी तो ज़िंदगी आराम से तुम्हारी गुजरेगी। और ये कहकर मैं अपने रास्ते को निकल गई। बाद में मैं यही सोचती रही कि अच्छा क्या उसको लोगों से पीटने से बचाया और थाने में नहीं ले गई, क्योंकि एक मौका तो सबको देना चाहिए ना। हम सभी लोग गलतियाँ करते हैं। वो गरीबी के कारण, उसका एक रीज़न नहीं, गरीबी के कारण है। जब भूख लगती है, चाहे काम करने, मतलब जो रास्ता वो अपना रही है वो गलत था, बहुत गलत है, पर कोई समझाने वाला, कोई उनकी हेल्प करने वाला भी तो नहीं होना चाहिए ना। खैर मुझे संतुष्टि थी कि मैंने उसको माफ़ कर दिया था और अपनी तरफ से पूरा तरह समझाया, और उसने अपने जीवन में कितना उतारा ये वो ही जानती है। पर मैं अंदर से दुआ कर रही थी
भगवान करे इसको अकल आए, क्योंकि वो इतनी छोटी है, पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी है। और मुझे अपने सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप से इसलिए भी खुश थी क्योंकि मुझे दूसरों को दुख देख के जो जल्दी परेशान हो जाती हूँ। बस भगवान करे उसने अपने आप को सुधारा होगा, ये सोच के मन खुश होता तो हो सकता है। पॉजिटिव सोच के तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता है ना, हो सकता है उसने अपने आप को चेंज किया होगा।